चलिए, तो देखिए आज हम देखेंगे विषाणु से होने वाले रोग। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने देखा था जीवाणु से होने वाले रोग। आज हम देखेंगे विषाणु से होने वाले रोग। विषाणु माने वायरस। विषाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वायरस। ठीक है, टीवी भी देखते होंगे तो वायरस का बार बार नाम आता होगा कि वायरस छोड़ दिया, पूरा देश तबाह हो जाएगा, सुने हैं ना? तो वही वो है वायरस, और इसी को कहते हैं हिंदी में विषाणु। यह बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो इससे बहुत से रोग होते हैं, कई रोग हैं। ठीक है, तो उनको हम एक ट्रिक से देखेंगे। ठीक है, छोड़े में खर्चा है, छोड़े में खर्चा है, ये ट्रक पे रही। ठीक है, कोई ट्रक चलाने वाला व्यक्ति है, ठीक है, वह ट्रक को छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि ट्रक के छोड़ने में क्या है? खर्चा है। वो ट्रक पर ही रहना चाहता है। वो आदमी कहाँ रहना चाहता है? ट्रक पे। वो ट्रक से उसे बहुत लगाव है, वो ट्रक से उसकी रोजी रोटी है। वो छोड़ने में ट्रक को क्या है? बहुत खर्चा है। वो रहता कहाँ है? ट्रक पे। ठीक है, याद रहेगा। तो यही है ट्रिक कि छोड़े में खर्चा है, ये ट्रक पे रही। और रही में ये है, ह साइलेंट है, इसमें ई से मतलब है। ठीक है, रही का हम लोग ई देखेंगे, ह को नहीं देखेंगे। ठीक है, नाम देखें, 6 से छोटी माता। ठीक है, 6 से छोटी माता, ड से डेंगू। ठीक है, म से मेनिंजाइटिस। ठीक है, ख से खसरा, च से चेचक, ह से हेपेटाइटिस या पीलिया। ठीक है, ए से एड्स, ट्र से ट्रकोमा, और क साइलेंट है, प से पोलियो, र से रेबीज, ह साइलेंट है, ई से इन्फ्लुएंजा। एक दो बार पढ़ लेंगे तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा। छोटी माता डेंगू मेनिंजाइटिस, 6 से क्या है? छोटी माता, ड से डेंगू, में से मेनिंजाइटिस, ख से खसरा, चे से चेचक, ठीक, खर्चे, है से हेपेटाइटिस या जिसे पीलिया कहते हैं, ए से ए, ट्रकोमा से ट्रक पे, ठीक, ट्रक पे से पोलियो, रे से रही रेबीज, और रही में ई से इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो छोटी माता डेंगू मेनिंजाइटिस, खसरा, चेचक, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस का क्या नाम है? पीलिया, एड्स, ट्रकोमा, पोलियो, रेबीज, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये है इसकी जांच। हम लोग अलग से पढ़ेंगे तो जांच देखेंगे। एड्स की जांच होती है इलिसा। ठीक है, एड्स की जांच का क्या नाम है? इलिसा। उसी तरह से इन्फ्लुएंजा में वर्ड फ्लू आता है और स्वाइन फ्लू। ये दोनों इन्फ्लुएंजा में दोनों बीमारी हैं, वर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। वर्ड फ्लू की जांच होती है HSNI, उसके नाम है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। अब स्वाइन फ्लू का H1N1। ठीक है, और इसके अलावा 3 रोग और हैं, गलसुआ, इबोला और जुकाम। जुकाम जो है वो भी किससे होता है? विषाणु से। गलसुआ जो गाल पे हो जाता है ना यहाँ पर, वो भी विषाणु से होता है। इबोला, ये 3 ठो, ये ट्रक वाला याद रखिएगा। उसके अलावा 3 ठो, गलसुआ, जुकाम। गलसुआ एक गाल पर होता है, देखते हैं पट्टी चपका देते हैं, फूल जाता है? तो ये गलसुआ और इबोला और एक जुकाम, ये भी याद रखिए। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आया। छोड़े में खर्चा है, एक ट्रक पे रही है, रही। ठीक है, रही में आर से रेबीज और ही में ई होता है।
ठीक है, ये ह साइलेंट है, ई का मतलब है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, याद रहेगा। बोलिए, छोटी माता छोड़े में खर्चा है, एक ट्रक पे रही। छोड़े में खर्चा है, एक ट्रक पे रही। छोड़े में खर्चा है, एक ट्रक पे रही। ठीक है, 6 से छोटी माता डेंगू, मेनिंजाइटिस, खसरा, चेचक, हेपेटाइटिस जिसे कहते हैं पीलिया, ए से एड्स, ट्रे से ट्राकोमा, पे से पोलियो, रेबीज और इन्फ्लुएंजा। इसके अलावा 3 रोग और, गलसुआ, जुखाम और इबोला। याद रहेगा। अब एक एक बीमारियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार फिर से तो, छोड़े में खर्चा है, ई ट्रक पे रही। फिर से बोलिए, छोटी माता डेंगू, मेनिंजाइटिस, खसरा, चेचक, हेपेटाइटिस यानी जिसे पीलिया, एड्स, ट्रकोमा, पोलियो, रेबीज और इन्फ्लुएंजा। लिखा भी है, छोटी माता डेंगू, मेनिंजाइटिस, खसरा, चेचक, हेपेटाइटिस जिसे पीलिया कहते हैं, एड्स, ट्रकोमा, पोलियो, रेबीज, इन्फ्लुएंजा। याद रहेगा। चलिए, अब एक एक रोग के बारे में हम लोग देखेंगे। उस रोग से किस वायरस से होता है वो रोग, ठीक है, उस वायरस का नाम, उसके लक्षण क्या है, वो रोग हो जाएगा तो कैसे पहचानेंगे, और उसका उपचार क्या है और उसका जांच क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। चलिए तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि विषाणु की खोज किसने की थी, क्या चीज, विषाणु की खोज किसने की थी, दिमित्री इवानोव्स्की, दिमित्री इवानोव्स्की। ठीक है, ये इसने खोज की थी। अगर ये पूछा जाता है कि सबसे पहला जो विषाणु खोजा गया था वह कौन सा विषाणु था, तंबाकू मोजेक विषाणु। यह विषाणु क्या था, सबसे पहला खोजा गया था। ठीक है, सबसे पहला कौन सा विषाणु खोजा गया, तंबाकू मोजेक विषाणु। विषाणु का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, विषाणु विज्ञान। ये तो कोई खास बात है नहीं। ठीक है, हाँ, जीवाणु का अध्ययन जीवाणु विज्ञान, हड्डी का अध्ययन हड्डी का ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, तो ये कोई बहुत है ना, खोज दिमित्री इवानोव्स्की। ठीक है, सबसे पहले खोजा गया विषाणु तंबाकू मोजेक विषाणु। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक विषाणु को, वायरस को। तो सबसे पहला वायरस से होने वाला रोग है जुकाम। जुकाम सबको हुआ होगा, जीवन के किसी न किसी पल में जुकाम सबको हुआ होगा। ये तब होता है जब मौसम बदलता है और सर्दियां आती हैं ना। मौसम बदल के, जैसे बारिश का मौसम खत्म हुआ और सर्दियां आना शुरू होती हैं, या सर्दियां जब जाने लगती हैं, या आने लगती हैं या यानी जब मौसम बदलता है तो हमारी बॉडी उसको एडजस्ट नहीं कर पाती, तो हमें सर्दी जुकाम हो जाता है। सबको होता है। कुछ लोग दवा करते हैं, कुछ लोग दवा नहीं करते हैं। कुछ लोग कहते हैं 1 हफ्ते में सही हो जाएगा, होता है ना, अपने आप सही हो जाएगा। तो जिसके शरीर की कैपेसिटी है उसका 1 हफ्ते में सही हो जाता है अपने आप। कुछ लोग का नहीं सही होता, दवा लेना पड़ता है, सिर दर्द होने लगता है, बुखार होने लगता है, दवा लेना पड़ता है। कोरोना जब से आ गया तब से सर्दी जुकाम होने के बाद लोग 1 सप्ताह का वेट नहीं करते, दवा ववा खा के सही करते हैं। क्योंकि कोरोना का लक्षण भी वही सर्दी जुकाम वाला ही लक्षण है, क्योंकि वह भी सांस को ही प्रभावित करता है। कोरोना में सांस लेना मुश्किल हो जाता है, होता है ना, सर्दी में भी सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जुकाम के बारे में बहुत कुछ बताने की तो जरूरत है नहीं, सभी लोग परिचित हैं। बस इसके वायरस का नाम जानिए, किस वायरस से होता है। वायरस का नाम नहीं लिखे क्या, रेनो वायरस, रेहेनो वायरस होता है।
ठीक है। तो देखिए ये है जो जुकाम होता है, जुकाम रोग जब होता है तो वह किस वायरस से होता है? राइनो वायरस। यह जिस वायरस के कारण होता है उस वायरस का क्या नाम है? राइनो वायरस। यानी जिस विषाणु वायरस की हिंदी है विषाणु, अंग्रेजी में इसको कहते हैं वायरस। ठीक है, तो चाहे वायरस कहें चाहे विषाणु कहें तो समझी जाएंगे। तो जो जुकाम होता है वो किस वायरस से होता है? ठीक है, राइनो वायरस से। ठीक है, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र। सांस लेने में दिक्कत होती है तो श्वसन तंत्र प्रभावित होगा। लक्षण क्या है बताने की जरूरत नहीं है। बुखार आता है, थकान होती है, गले में खराश होती है, खांसी भी आती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, नाक भी बहती रहती है, छींकना खांसना ये सब चलता रहा। छींकना होता है ना। और चूंकि ये वायरस है तो इसका मतलब इसकी वजह से किसी अन्य रोगी को रोग हो जाएगा कि नहीं? उसके बगल में कोई खांस देगा, छींक देगा तो उससे भी हो जाता है। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा बताने की तो जरूरत है नहीं। 1 सप्ताह तक रहता है, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 1 सप्ताह में सबका ठीक हो जाएगा, किसी किसी का तो महीनों चलता है, तो नहीं ठीक हो रहा तो दवा ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि किस वायरस से होता है? राइनो वायरस। कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र। छींकना, खांसना, नाक बहना, खांसी आना, ये सब तो जान ही रहे लक्षण। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम देखेंगे डेंगू के बारे में। किसके बारे में? डेंगू के बारे में। अभी देखिए डेंगू का सीजन चल रहा था, अभी 3-4 महीने पहले जैसे ही बारिश स्टार्ट हुआ, याद है, हर घर में डेंगू के मरीज आ रहे थे। कोई भी जांच करा रहा था तो उसका डेंगू निकल रहा था, याद है। तो ये जो डेंगू बुखार है वो करता क्या है? सभी लोग जान रहे हैं कि जब डेंगू बुखार होता है तो उसमें सर दर्द करने लगता है, आंख दर्द करने लगेगा, पूरी मांसपेशियां दर्द करने लगेगी, जोड़ दर्द करने लगेगा। ठीक है, एकदम सर फटने लगेगा। अब मच्छर काटने से होता है, सभी जानते हैं। तो ये जो डेंगू जो ज्वर है, डेंगू जो बुखार है, वह किस विषाणु से होता है? अरबो वायरस। किससे? अरबो वायरस से। ठीक है, अरबो वायरस से डेंगू ज्वर होता है। डेंगू ज्वर किस वायरस से होता है? अरबो वायरस। इसका रोग वाहक यानी रोग को कौन ले जाता है? एडिस इजिप्टी, यानी एडिस जो मच्छर है वही रोग को ले जाता है, एडिस इजिप्टी। ठीक है, प्रभावित अंग क्या है? पूरा शरीर। पूरा शरीर में सर दर्द करने लगेगा, पेशियां दर्द करने लगेगी, आंख दर्द करने लगेगा। जहां जहां जोड़ है, जोड़, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। मतलब जब ये बुखार आ जाएगा तो पूरी हड्डियां लगेगी कि टूट रही है। बात समझ में आ रही है? तो इसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। लक्षण क्या है? बुखार, जोड़ों में दर्द, इसमें प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो जाता है। हमने देखा होगा कि जो रुधिर है, रुधिर के 3 भाग हैं, आरबीसी है ना, लाल रुधिर कणिका, डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिका, और रुधिर प्लेटलेट्स। तो वही प्लेटलेट्स की कमी बहुत तेज हो जाती है। प्लेटलेट्स कम होने का मतलब कि सांस लेने में दिक्कत, खून की कमी। ठीक है, और अंत में रोगी की मृत्यु भी हो जाएगी। अगर ध्यान नहीं देंगे, इलाज नहीं होगा तो रोगी की क्या हो जाएगी? मृत्यु। तो याद रखिएगा कि डेंगू रोग जो है अरबो वायरस से होता है। एडिस इजिप्टी इसका वाहक है, रोग वाहक है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। मच्छर काटता है, चला जाता है। प्रभावित अंग क्या है? पूरा शरीर है। और लक्षण क्या है? बुखार, जोड़ों में दर्द और प्लेटलेट्स की कमी। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कहीं आता है कि प्लेटलेट्स में अचानक गिरावट आने लगती है तो कौन सा रोग होता है? डेंगू। ठीक है,
इसे हड्डी तोड़ बुखार किसे कहते हैं? डेंगू को। ठीक है, चलिए चलिए अब हम देखेंगे चेचक के बारे में। किसके? चेचक के बारे में। स्मॉल पॉक्स, छोटी माता, ये हमारी त्वचा पर क्या करते हैं? छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ठीक है, त्वचा पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। चित्र दिखा दे क्या? ठीक है, तो ये जो चेचक है, शरीर पे छोटे छोटे लाल लाल दाने निकल जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग उसको जुड़वाते हैं, कहते हैं, अपना तरह तरह से उपाय करते हैं। गांव भर में कुछ लोग जुड़वाते हैं, अतवार मंगर को देखिए, हाँ जुड़वाते हैं ना। तो ये जो है एक बीमारी है। क्या है? एक बीमारी है, और ये वायरस के कारण होता है। वायरस बहुत खतरनाक होता है। वायरस इतना खतरनाक होता है कि एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। इसी वजह से जब हम टीवी सिनेमा में देखते होंगे तो वायरस छोड़ दिया जाता है। एक आदमी बीमार पड़ा, फिर दूसरा पड़ा, फिर तीसरा पड़ा, फैलता जाता है ना, तो वायरस की वजह से। ठीक है, तो ये जो विषाणु है, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स, या जिसे छोटी माता कहते हैं, उस विषाणु का नाम है वेरियोला वायरस। क्या है? वेरियोला वायरस। ठीक है, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? पूरे शरीर पे छोटे छोटे दाने निकल आएंगे। ठीक है, छोटे छोटे दाने पूरे शरीर में। प्रभावित अंग का मतलब पूरा शरीर। होता क्या है? तेज बुखार होता है और शरीर पर लाल दाने होते हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, खुद शरीर पे दाने निकल जाएंगे। देखिए, एक समय चंद्रदीप को या किसी को निकला था तो हम लोग उनको भेज दिए थे घर में। तो इसमें रोगी को अलग रखा जाता है। इसमें रोगी को कहाँ रखा जाता है? अलग। उसको एक साथ सबको उसका सारा सामान छूने नहीं दिया जाएगा, उसको अलग रखते हैं, नहीं तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेज फैलता है। बात समझ में आ रही है? तो ये है, ये रोग का नाम है चेचक, विषाणु का नाम है वेरियोला वायरस। कौन सा अंग प्रभावित होता है? पूरा शरीर। इसकी खासियत क्या है? लक्षण क्या है? इसके शरीर पर लाल दाने। इसमें रोगी को कहाँ रखा जाता है? अलग रखा जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये देखिए, चेचक की तरह ही होती है छोटी माता। ठीक है, तो छोटी माता अलग है, ये चेचक अलग है। दोनों पर लाल दाने होते हैं। अंग्रेजी इसकी होती है स्मॉल पॉक्स और इसकी होती है चिकन पॉक्स। ठीक है, हाँ, तो छोटी माता को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। चेचक का मतलब होता है स्मॉल पॉक्स, छोटी माता का मतलब होता है चिकन पॉक्स। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे छोटी माता के बारे में। किसके? छोटी माता के बारे में। इसे कहते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स यानी छोटी माता। ये भी चेचक की तरह मिलता जुलता है। ठीक है, तो चेचक की तरह मिलता जुलता है, इसका मतलब क्या है? इसका वायरस अलग है। इसके वायरस का नाम है वेरिसेला वायरस। कौन सा? वेरिसेला वायरस। ठीक है, प्रभावित अंग वही पूरे शरीर पर, वही छोटे छोटे दाने चकत्ते, जो लाल लाल चकत्ते होते हैं, जैसे चेचक में होता है उसी तरह से इसमें भी होता है। तो इनमें प्रभावित अंग क्या है? संपूर्ण शरीर। लक्षण क्या है? हल्का बुखार, शरीर पर लाल दाने। यही चेचक में होता था। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए चेचक के टीके ही लगेंगे। किसके टीके? चेचक के टीके। ठीक है, तो याद रखिएगा, छोटी माता किस वायरस से होता है? वेरिसेला वायरस। कौन सा अंग प्रभावित होता है? संपूर्ण शरीर। क्योंकि छोटे छोटे दाने, लाल दाने पूरे शरीर से निकलते हैं। और लक्षण क्या है? हल्का बुखार, शरीर पर लाल दाने। उपचार क्या है? चेचक के टीके। ठीक है, चलिए चलिए तो देखिए, अब हम लोग देखेंगे पोलियो के बारे में। किसके बारे में? पोलियो के बारे में। ठीक है, पोलियो। तो पोलियो आपने देखा होगा कि घर घर आके छोटे बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है, 2 बूंद जिंदगी की ना।
पोलियो को समाप्त करने के लिए। तो पोलियो का ड्रॉप जो है छोटे बच्चों को ही पिलाया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों को से ही जड़ से ही पोलियो समाप्त हो जाएगा, नहीं तो फिर पोलियो बड़े बच्चों को नहीं पिलाए जाते। ठीक है, तो पोलियो को जड़ से समाप्त करने के लिए जो बच्चे हैं उनको ही 5 साल से कम वर्ष के 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती है। ठीक है, तो ये जो पोलियो होता है वो किस वायरस से होता है? नाम ही है पोलियो वायरस। क्या नाम होता है? पोलियो वायरस। इससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और हड्डियों में झुकाव हो जाता है। देखे होंगे दुबले पतले सब बच्चे रहते हैं, ठीक है, पोलियो वाला बच्चा एकदम पतला रहेगा, उसकी हड्डी झुक जाएगी, हाथ पैर और मांसपेशियां एकदम पतली हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है मांसपेशियों की कमजोरी और हड्डियों में झुकाव। प्रभावित अंग क्या है? तंत्रिका तंत्र। क्या है? तंत्रिका तंत्र। पूरा जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वही पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती है। ठीक है, 0 से 5 वर्ष के बच्चे को पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इसका टीका सबसे पहले खोजा था जोनास साल्क ने। किसने खोजा था? जोनास साल्क ने। लेकिन दिक्कत क्या था कि ये टीका जो था इंजेक्शन के रूप में दिया जाता था। कैसे? इंजेक्शन के रूप में। बात समझ में आ रही है? बाद में वैक्सीन के रूप में दिया जाने लगा। बाद में ये तो इंजेक्शन से वैक्सीन के रूप में देते थे। ठीक है, ये तो वैक्सीन के रूप में, बाद में ड्रॉप के रूप में बनाया गया उसे। ठीक है, इंजेक्शन के रूप में देने का मतलब अब जिसको देंगे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, बाद में इसे जो है बूंद के रूप में बनाया गया। तो याद रखिएगा कि इस टीके की खोज, जो पोलियो का टीका है, उस पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने। इससे रीढ़ की हड्डियां और आंत की कोशिकाएं क्या होती हैं? नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो वायरस रखने की जरूरत नहीं है। वायरस क्या है? पोलियो वायरस। कौन सा तंत्र डिस्टर्ब होता है, यानी कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, पोलियो की दवा किसे पिलाई जाती है? बच्चों को। सबसे पहले किसने टीके की खोज की थी? जोनास साल्क ने। ठीक है, चलिए चलिए अब देखिए, हम लोग देखेंगे रोग का नाम एड्स। ठीक है, आपने सुना होगा, इसे हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं एड्स, ऐसे AIDS, एड्स। यह बहुत लाइलाज बीमारी है। ठीक है, इसका इलाज संभव नहीं है। अगर जिसको हो गया वो जिएगा, लेकिन अंत में उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये जो है हमारी प्रतिरोधक क्षमता को ही नष्ट कर देता है। प्रतिरोधक क्षमता समझ रहे हैं? जैसे हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। WBC आपने सुना होगा, RBC, WBC और रुधिर प्लेटलेट्स। हमारे रुधिर में RBC होता है, लाल रुधिर कणिकाएं, WBC श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। ठीक है, ये तो इनमें से जो WBC है वो प्रतिरक्षा वाला है। क्या है? प्रतिरोधक क्षमता वाला। ठीक है, तो ये WBC को नष्ट कर देता है, यानी हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देगा। तो होगा क्या? कोई भी रोग हमें हो जाए, जैसे मान लीजिए सर्दी जुकाम ही हो गया, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा तो सर्दी जुकाम से ही मर जाएगा आदमी। तो धीरे धीरे हमारे शरीर में जो रोग होते हैं वो रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, नष्ट कर देता है। यानी हमारा शरीर रोगों से लड़, जिसे हम दवा खाते हैं ना, दवा खाते हैं तो हमारे शरीर का रोग सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो रोगाणु हैं, ठीक है, वो हमारा शरीर के जो सैनिक हैं, यानी जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो लड़ता है। जब वो कमजोर पड़ने लगता है तो रोग आक्रमण कर देता है, अटैक कर देता है, रोग हावी हो जाता है। तो हम दवा लेते हैं, तो दवा और प्लस हमारे शरीर के जो लड़ने वाले सैनिक हैं, वो दोनों मिलके क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं, तो रोग को भगा देते हैं, ठीक हो जाता है। लेकिन जब प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाएगी तो दवा के सहारे कितना चलेंगे? दवा कभी बेसी हो ही नहीं पाएगा, तो धीरे धीरे रोगी की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो ये बहुत खतरनाक है। इसके वायरस का नाम है HIV वायरस। सबका फुल फॉर्म जानते रहिए। HIV का क्या मतलब है? ह्यूमन
इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV वायरस को क्या कहते हैं? HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसके लक्षण क्या है? भूख नहीं लगेगा, ऊर्जा में कमी हो जाएगी, ठीक है, हमारा शरीर काम करने नहीं कर पाएंगे कोई काम उस तरह से, अब भूख नहीं लगेगा, और सबसे मेन है प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। कोई भी रोग हमें होगा लेकिन वो ठीक है नहीं होगा। जैसे हम लोग खुश कैसे हैं? रोग होने को होता है, टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, और भी बीमारियां हैं, ठीक है, सर्दी जुकाम से लेके कई बीमारियां, अभी खसरा चेचक, कितनी बीमारियां देखें, ठीक है, डिप्थीरिया, प्लेग, कई बीमारियां, ये सभी बीमारियां क्या होती हैं? रोगों से दवा से ठीक हो जाती है ना। लेकिन अगर कोई रोग हमें हो जाए, वो ठीक ही ना हो पाए, तो हम मर नहीं जाएंगे? मर जाएंगे कि नहीं? तो वही हाल है, प्रतिरोधक क्षमता ये क्या करता है? नष्ट कर देता है। इसका एक टेस्ट होता है, कैसे पता करेंगे कि आपको एड्स हो गया है? तो उस टेस्ट का नाम है इलिसा, ELISA, इलिसा। इसका भी फुल फॉर्म है, इलिसा का एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेट एसे, ई से एंजाइम, L से लिंक, I से इम्यूनो, S से सॉर्बेट, A से एसे, इलिसा टेस्ट होता है, ठीक है। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? वही जो WBC प्रतिरक्षा प्रणाली है, WBC ही प्रतिरक्षा करता है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली ही हमारी क्या है? प्रभावित होती है। एड्स का पूरा नाम बहुत पूछता है कि एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। ए से एक्वायर्ड, I से इम्यूनो, D से डिफिशियंसी, S से सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, ये फैलता कैसे है? असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, ठीक है, और इन्फेक्टेड रक्तदान से। जैसे लोग ये करते हैं, रक्तदान करते हैं, तो अगर वो रक्तदान, जैसे सुई इस्तेमाल हुआ, वो सुई अगर किसी एड्स के रोगी को लगाया गया है, फिर उसी सुई से रक्तदान कर दिए हैं दूसरे व्यक्ति का, रक्तदान माने रुधिर निकालना, निकाल लिए, तब भी हो जाएगा। सुई लगाते हैं, देखिए इंजेक्शन की जब सुई लगती है तो उस सुई को तोड़ के डॉक्टर फेंक देते हैं, ठीक है, लेकिन पहले जमाने में ऐसे नहीं होता था। पहले एक ही सुई से बार बार सबको लगाया जाता था, अब लेकिन नहीं। अगर इंजेक्शन की सुई इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड का मतलब कोई एड्स के रोगी को लगाया है, अगर उसी सुई से लग गया किसी दूसरे को, तो वो भी क्या हो जाएगा? एड्स का रोगी हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, अंत में रोगी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो एड्स का वायरस क्या है? HIV वायरस। HIV का मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसकी लक्षण क्या है? प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाना, भूख नहीं लगेगा, ऊर्जा में कमी हो जाएगी। टेस्ट क्या होता है? इलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेट ऐसे। प्रभावित अंग क्या है? प्रतिरक्षा प्रणाली। और एड्स का पूरा नाम एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। कैसे फैलता है? असुरक्षित संभोग से, इन्फेक्टेड रक्तदान से, इन्फेक्टेड इंजेक्शन की सुई से। इसमें अंत में रोगी क्या होता है? टाइफाइड, मर जाता है। अगला है देखिए रेबीज। रेबीज का नाम सुने होंगे ना? जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये किसी को जब काट लेता है तो कहते हैं कि जाके डॉक्टर से कहते हैं कि हमको कुत्ता काट लिया है, सुई लगा दीजिए, कहते हैं ना। सरकारी हॉस्पिटल में भी लगता है, प्राइवेट में भी लगता है। अगर मान लीजिए सुई नहीं लगवाए तो क्या होगा? ठीक है, तो अगर सुई नहीं लगवाएंगे तो अगर ये कुत्ते का वायरस सभी कुत्तों में नहीं होता, होता तो सब में है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जिसको काटा सबको हो ही जाए। लेकिन अगर जिसको हो गया, इसी डर से सब लोग इंजेक्शन लगवाते हैं और लगवा भी लेना चाहिए, ठीक है।
इसमें लापरवाही नहीं है। अगर कुत्ते या बिल्ली किसी ने काटा है तो उसमें इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। तो होगा क्या, ठीक है? अगर नहीं लगवाएंगे तो वो व्यक्ति का व्यवहार देखे होंगे, टीवी मोबाइल में देखे होंगे, वो आदमी कुत्ते जैसा भौंकने लगता है, देखे हैं? वो कुत्ते जैसे भौंकने लगेगा, पानी से डर लगेगा, वो पागलपन जैसी हरकतें करने लगेगा, ठीक है? अंत में जीभ अपना बार बार बाहर निकाल, जैसे कुत्ता नहीं निकालते हैं, निकालेगा, अंत में क्या हो जाएगा? मर जाएगा, मर जाएगा। तो वही हाल है कि ये रेबीज, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, हाइड्रोफोबिया यानी हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो माने होता है पानी, हाइड्रो माने क्या होता है? पानी। हाइड्रो माने होता है पानी, फोबिया माने डर, यानी पानी से डर वाली बीमारी। ये जो रेबीज है, इस रोग का नाम है रेबीज। ये किस वायरस है? रेप्टो वायरस, या इसे लीसा वायरस कहते हैं। इसका नाम क्या है? रेप्टो वायरस, रेप्टो वायरस या लीसा वायरस। इसमें क्या होता है? पानी से डर लगता है, पागलपन जैसी हरकतें करता है व्यक्ति, और बार बार जीभ अपना बाहर निकालता है। इसके उपचार के लिए केवल टीका ही है। टीका मतलब वही जो इंजेक्शन, ठीक है? इंजेक्शन लगवाना ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। इंजेक्शन लगवा लेंगे तो सही हो जाएगा। इसके टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर। किसने की थी? लुई पास्चर ने। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में कितने? मस्तिष्क आते हैं, हृदयरज्जु आती है, यही ना आते हैं? और तंत्रिका तंत्र, तो पूरा तंत्रिका तंत्र जो है ये हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। कैसे होता है ये? कुत्ते ने काट लिया, बिल्ली ने काट लिया, या बंदर ने काट लिया, ठीक है? या आपका घाव है वो किसी कुत्ते ने चाट लिया। जैसे घाव नहीं है, वो कुत्ते चाटने लगते हैं ना, तो उससे भी हो जाएगा। ज्यादातर काटने से ही होता है, ठीक है? तो इसमें दो तरह की बीमारी होती है। एक बीमारी ऐसी होती है जिसमें पानी से डर लगता है, ठीक है? और दूसरा होता है पक्षाघात, यानी पैरालिसिस हो जाएगी, भूख नहीं लगेगा, सिर दर्द करने लगेगा, सिर चकराने लगेगा, पागलपन जैसी हरकतें करने लगेंगे, ठीक है? तो ये है रेबीज। तो रेबीज याद रखिएगा कि रेबीज का वायरस जो है कौन सा है? रेप्टो वायरस या लीसा वायरस। इसमें पानी से डर लगता है, उसका नाम हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगना। कौन सा अंग प्रभावित होता है? पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र। किन जानवरों के काटने से होता है? कुत्ता, बिल्ली और बंदर। इसके टीके की खोज सबसे पहले किसने की थी? लुई पास्चर, ठीक है? देखिए ये अगला है, क्या है? गलसुआ। ये गाल के नीचे, ये गाल नहीं, कान के नीचे ये एक ग्रंथि होती है, पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है? यही ग्रंथि जब फूल जाती है तो यही क्या हो जाता है? गलसुआ, ठीक है? तो वो जो वायरस होता है उस वायरस का नाम है मम्स वायरस। लक्षण क्या है? कैसे पता चले? कान के नीचे की जो ग्रंथि है वो फूल जाती है, खुजली देने लगता है, फूल के मोटा हो जाएगा ये, ठीक है? तो कान के नीचे पैरोटिड ग्रंथि फूल जाती है। कौन सी ग्रंथि गलसुआ में फूलती है? पैरोटिड ग्रंथि। इससे प्रभावित अंग कौन सा है? लार ग्रंथि। कौन सा? लार ग्रंथि। तो याद रखिएगा रोग का नाम क्या है? गलसुआ। किस वायरस से होता है? मम्स वायरस से। कौन सी ग्रंथि फूल जाती है? कान के नीचे जो ग्रंथि है पैरोटिड ग्रंथि, वही ग्रंथि क्या हो जाती है? फूल जाती है। प्रभावित अंग कौन सा प्रभावित होता है? लार ग्रंथि। तो गलसुआ में कौन सा अंग प्रभावित होता है? गलसुआ कहाँ होता है? कान के नीचे। तो कान के नीचे कौन सी ग्रंथियां रहती है? लार ग्रंथियां, पैरोटिड ग्लैंड रहती हैं, उसी के फूलने से क्या हो जाता है? गलसुआ हो जाता है, ठीक है? चलिए देखिए अगला रोग का नाम क्या है? इबोला। इबोला, गलसुआ देखे थे हम लोग, और एक था जुकाम ना? इबोला, गलसुआ, जुकाम अलग से देखे थे हम लोग वायरस के अलावा। तो इबोला जो है वो किस वायरस से होता है? इबोला वायरस।
नाम से ही है इबोला वायरस। इसमें क्या होगा, उल्टी, दस्त, सिर दर्द और रक्तस्राव यानी खून बहेगा। इबोला वायरस से होता है उल्टी, दस्त और रक्तस्राव। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, प्रतिरक्षा तंत्र। कौन सा अंग, प्रतिरक्षा तंत्र। अच्छा, इसका नाम इबोला कैसे पड़ा, कांगो की एक सहायक नदी है, कांगो में एक सहायक नदी है जिसका नाम है इबोला। क्या है, इबोला। इसी के नाम पर इससे इसका नाम पड़ा। ठीक है, पहले यह अफ्रीका में पाया जाता था। कहाँ पाया जाता था, अफ्रीका में। इसमें होता क्या है कि इसमें त्वचा गलने लगती है। त्वचा क्या करेगी, गलने लगेगी। हाथ गलने लगेगा, गलने का मतलब गल जाएगा, धीरे धीरे गल के समाप्त हो जाता है। ठीक है, पहले हाथ समाप्त हो गया, पैर गलने लगा, टीवी में देखे होंगे, हाथ गला, पैर गला, तो पूरा शरीर धीरे धीरे गलने लगता है। ठीक है, तो इसमें उपचार कैसे करेंगे, रोगी से हमें कहाँ रहना है, दूर रहना है। रोगी से हम क्या करेंगे, दूर रहेंगे, तो हम इस रोग से क्या करते हैं, बच सकते हैं। तो इबोला रोग का नाम है, वायरस का नाम इबोला वायरस। उल्टी, दस्त, बुखार, सिर दर्द और रक्तस्राव इसके लक्षण है। प्रभावित अंग कौन सा है, प्रतिरक्षा तंत्र। जो प्रतिरक्षा तंत्र WBC था वही। इसका नाम कैसे पड़ा, इबोला। इबोला नाम कैसे पड़ा, कांगो की सहायक नदी के नाम पर। यह सबसे पहले अफ्रीका में पाया जाता है। इसमें त्वचा गलने लगती है, हाथ पैर से लेके पूरा शरीर क्या होता है, गल के समाप्त हो जाता है। चलिए, तो खसरा के बारे में देखिए, सभी लोग जानते होंगे, केवल हमें वायरस का नाम जानना है। कौन सा वायरस है, मोरबीली वायरस। कौन सा वायरस, मोरबीली वायरस। जैसे खसरा, चेचक, छोटी माता, ये सब में शरीर पर क्या है, लाल दाने ही होते हैं। ठीक है, लेकिन खसरा में जो वायरस है वो कौन सा वायरस है, मोरबीली वायरस। पूरा शरीर प्रभावित होता है। ठीक है, खसरा हो गया या चेचक हो गया या छोटी माता हो गई, इसमें सब में पूरा शरीर ही प्रभावित होता है, और सब में शरीर पर लाल दाने पाए जाते हैं। लाल दाने क्या होते हैं, पूरे शरीर में पड़ जाते हैं। लेकिन वायरस केवल अलग हो जाता है। वायरस, खसरा का वायरस क्या है, मोरबीली वायरस। ठीक है, चलिए, ठीक है। ये रोग का नाम क्या है, इन्फ्लुएंजा। कौन सा, इन्फ्लुएंजा। वायरस का नाम इन्फ्लुएंजा वायरस। तो याद करना तो बहुत आसान है, जो नाम वही वायरस, शरीर पूरा शरीर। ठीक है, और सर्दी, खांसी, तेज बुखार और जोड़ों में दर्द। तो इन्फ्लुएंजा में ये याद रखिए कि इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, और इसमें सर्दी, खांसी, तेज बुखार और जोड़ों में दर्द। ठीक है, चलिए। पीलिया, अगला रोग क्या है, पीलिया। जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें पीलिया ज्यादा मात्रा रहती है। पीलिया मतलब पूरा शरीर पीला हो जाना, बाथरूम पीला हो जाना। ठीक है, आंख पीला हो जाना, पूरी त्वचा पीला हो जाना। सब कहेंगे कि बड़ा गोर लग रहे हैं, समझ रहे हैं। तो पीलिया जो होता है, पीलिया का नाम है हेपेटाइटिस। पीलिया का क्या नाम है, हेपेटाइटिस, या इसे जॉन्डिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जॉन्डिस। तो पीलिया कहिए या हेपेटाइटिस कहिए या जॉन्डिस कहिए, तीनों नाम एक ही है। ठीक है, जो वायरस का नाम है वही हेपेटाइटिस पर ही नाम है, हेपेटाइटिस वायरस। कहाँ होता है, लीवर। जो लीवर है हमारा, अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारी सभी चीजें क्या हो जाती है, पीले, आंख पीले होने लगेंगे, पूरा शरीर पीला होने लगेगा, शरीर में खून की कमी होने लगती है। ठीक है, तो यह प्रभावित क्या होता है, यकृत यानी लीवर, पेशाब पीला, आंख पीला, त्वचा पीला। ठीक है, ये सब लक्षण है। तो इतना जानते रहिए कि जो पीलिया का नाम पहले क्या क्या है, हेपेटाइटिस। ठीक है, अंग्रेजी में इसे जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस बड़ा नाम सुना कि जॉन्डिस, जॉन्डिस। ठीक है, किस वायरस से होता है, हेपेटाइटिस वायरस से। होता क्या है, लक्षण क्या है, आंख पीला, पेशाब पीला और पूरा का पूरा शरीर पीला। ठीक है, चलिए। प्रभावित अंग क्या है, लीवर यानी यकृत। ठीक है,
अगला बीमारी का नाम क्या है? ट्रैकोमा। ट्रैकोमा बीमारी किसकी है? आंख की। इसमें क्या होता है? आंखों में दर्द होता है और आंखें क्या होती है? लाल हो जाती है। आंखों में दर्द होता है और आंखें लाल हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, ये आंख की बीमारी है, तो कौन सा अंग प्रभावित होगा? आंख। वायरस याद रखिए, ट्रेकोमा है तो ट्रे से ही है, क्लेमीडिया ट्रेकोमेटिस। क्लेमीडिया ट्रेकोमेटिस नाम से ही पता है, ट्रेकोमा ट्रेकोमेटिस। तो जिसमें ट्रेकोमा रहेगा और ट्रेकोमेटिस रहेगा, पता चलेगा, क्लेमीडिया ट्रेकोमेटिस। ये याद रखिएगा कि जो ट्रेकोमा है वो किसकी बीमारी है? आंख की। आंख जो लाल हो जाते हैं, आंखों में दर्द करने लगता है, तो हमें क्या हो जाता है? ट्रेकोमा। ठीक है। ज्यादातर गर्मियों में देखे होंगे आंखें क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। ठीक है। चलिए देखिए, तो ये वायरस का सबसे अंतिम है, ये है मेनिंजाइटिस। नाम से ही पता है कि मेनिंजाइटिस कैसे होता है? मस्तिष्क से। ये मस्तिष्क की बीमारी है। इससे जो अंग प्रभावित होता है, वो कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। इसमें क्या होता है? पहले तेज बुखार आता है, उसके बाद आदमी क्या होता है? बीमार हो जाता है, बेहोश हो जाएगा। जैसे रामाजोर सर के लड़के को था, पहले बुखार आएगा, बुखार आने के बाद तुरंत क्या होगा? बेहोश हो जाएंगे। तो ये जो बीमारी है, ये मस्तिष्क की बीमारी। किसकी? मस्तिष्क की। तो मेनिंजाइटिस जो बीमारी है वो मस्तिष्क की बीमारी है। उसमें तेज बुखार आएगा और तेज बुखार आने के बाद क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा। वायरस का नाम याद रखिए, निसेरिया मेनिंगिटाइडिस। निसेरिया मेनिंगिटाइडिस, ये है वायरस का नाम। निसेरिया मेनिंगिटाइडिस। निसेरिया मेनिंगिटाइडिस। तो ये हम लोगों का विषाणु से होने वाले रोग याद है। उसका जो ट्रिक है क्या है? क्या है? छोड़े में खर्चा है। हाँ, छोड़े में खर्चे हैं, ये ट्रक पे रही। ये रही में यहाँ ई रहेगा ना, बताया ना? रही, यहाँ पर ये जो मात्रा है उससे मतलब है, ह जो है वो साइलेंट है। 6 से छोटी मात्रा, डेंगू, मेनिंजाइटिस, खसरा, चेचक और ये हेपेटाइटिस, ए से एड्स, ट्रेकोमा, ठीक, क से ट साइलेंट है, व से पीलिया, आर से रेबिस और ई से इबोला। उसके बाद 3 रोग और थे, ठीक है, गलसुआ, इबोला, जुकाम और एक था इबोला। तो हो गया यहाँ, गलसुआ, जुकाम, हाँ, यहाँ पर ई से क्या है? इन्फ्लुएंजा, ठीक है, और यहाँ से इबोला। तो 3 ठो और है, यहाँ से इन्फ्लुएंजा था और ई से इबोला, ठीक है। तो ये याद है, ये हमारे विषाणु से होने वाले रोग, ठीक है।